ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे सत्र में। तो आज हम श्लोक संख्या 11 से लेकर के 20 की विवेचना करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन सारे चीजों को सरलतम रूप से आप सभी को समझ में आए और सारे जो आपके संशय हैं भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में वो सारे जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अब हम इसमें जो है भक्ति योग के सेक्शन में है, जहाँ पे भगवान जो है भक्ति योग के विषय में विस्तार से विवेचना कर रहे हैं, विस्तार से हमें समझा रहे हैं किस तरह से भक्ति योग जो है वो सबसे सर्वोपरि है, सरल है और इस युग का युग धर्म भी है। तो हम इस चीज को देखते हैं आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में। तो श्लोक संख्या 11 से हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा हम पहले करते हैं श्लोक की इन सारे श्लोकों को हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं, पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। तो अब तक हम लोग ने ये देखा कि भगवान ने किस तरह से ये बताया कि ये भगवत ज्ञान जो है कितना महत्वपूर्ण है और इसकी महिमा क्या है। और हम जो है भगवान की शक्तियों के विषय में देख रहे हैं। हमने श्लोक संख्या 10 तक जो है भगवान की शक्तियों को देखा। अब हम श्लोक संख्या 11 और 12 में भगवान क्या बताते हैं उसको हम देखते हैं। तो हमने श्लोक संख्या देखा कि किस तरह से भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 8 में कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। इसके बाद भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी में आदि सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। तो अग्नि में जो तेज होता है वो भगवान स्वयं है। और भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। और फिर श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं बीजानाम सर्वभूतानाम, हे पितापुत्र जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। अब हम श्लोक संख्या 11 पे आ जाते हैं। श्लोक संख्या 11 में भगवान कह रहे हैं बलम बलवताम च अहम कामा राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामा अस्मि भरताशभा। तो भगवान ने कहा मैं बलवानों की, अब आगे बढ़ते भगवान बता रहे हैं मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छों से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो बलवानों का बल क्या है? कामनाओं तथा इच्छाओं से सहित रहित बल हूँ। तो बलवान व्यक्ति का क्या 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 उद्देश्य होना चाहिए? बलवान व्यक्ति की क्या इच्छा होनी चाहिए? बलवान व्यक्ति की ये इच्छा होनी चाहिए कि किस तरह से वो दुर्बल और निर्बल की रक्षा करे, तभी तो बलवान कहा जाए। लेकिन अगर कोई बलवान व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है और उस शक्ति का उपयोग वो भक्तों को, वैष्णवों को, साधु पुरुषों को जो है प्रताड़ित करने में, उनको दुखी करने में अगर उसका उपयोग कर रहा है तो ये बल का कोई अर्थ नहीं है। तो बल का बेसिकली भगवान वो वाली शक्ति है जिससे साधुओं की, वैष्णवों की, भक्तों की जो रक्षा और संरक्षण में इस्तेमाल किया गया, ऐसा बल जो है भगवान स्वयं है। और आगे क्या कहते हैं कि वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं हो। तो वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं, तो धर्म जो है एक प्रकार से वर्जित है, काम जो है एक प्रकार से वर्जित है। लेकिन अगर काम जो है इसलिए इस्तेमाल हो जिसकी उसका उद्देश्य जो है एक कृष्ण भावना भावित पुत्र या पुत्री या बच्चा पैदा करने के लिए हो, तो काम जो है वो काम उसको वर्जित नहीं किया गया है। लेकिन अगर काम जो है स्त्री पुरुष का संग का मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों को तुष्ट करना या आनंद लेना या मौज करना, तो ऐसा काम जो है वो धर्म के विरुद्ध है। तो शास्त्र बताते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है
पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, गुरु न स्यात्, माता न स्यात्। ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि तब आप पिता मत बनिए, माता मत बनिए, गुरु मत बनिए, और इस तरह से जो है आप मत बनिए, मतलब कोई जरूरत नहीं है सब बनने की, माता पिता बनने की या गुरु बनने की, जब तक कि आपके अंदर जो मताहत जो बच्चे हैं उनको आप भक्त नहीं बना सके। तो ये जो मैथुन है, मैथुन इसके लिए नहीं है कि जो है उसको उसको मतलब आनंद लिया जाए। मैथुन का उपयोग होना चाहिए कृष्ण भावना भावित बच्चे उत्पन्न करने के लिए। अगर आप जो है बच्चों को भक्त नहीं बना सकते तो फिर मैथुन करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा शास्त्र बताता है। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे हैं तो हम प्राय बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, हम प्राय बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, ये सब बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन। लेकिन वो असली माता पिता का दायित्व नहीं, असली माता पिता का दायित्व है अगर हमने उनको ये नहीं बताया कि किस तरह से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले, तब हम जान लीजिए सही माता पिता नहीं है। ठीक है, प्राय जो है जैसे पुत्र कहा जाता है, पुत्र का अर्थ होता है पुत्राइति इति पुत्र, तो जो व्यक्ति हमें पू नामक नरक से बचाए, ऐसे को व्यक्ति को पुत्र कहा जाता है। और पुत्र की आवश्यकता क्यों होती है या बच्चे की आवश्यकता क्यों होती है, जैसे पिंडदान इत्यादि करने की। तो पू का अर्थ होता है कि जो भी स्त्री पुरुष जो एक दूसरे मैथुन सुख का आनंद लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है पू नामक नरक जाने के अधिकारी हैं। तो उनको पू नामक नरक से जो भी व्यक्ति तारेगा वो उसे पुत्र कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो पुत्र है या पुत्री है, अगर वो संस्कारी हो, भगवान के भक्त हो, तो क्या होगा कि हमारा जीवन भी सफल रहेगा, हमारा जीवन भी जो है वो सुख में कटेगा। हम हो सकता है अमीर नहीं, हमें हो सकता है कि बहुत पैसे हमारे पास नहीं हो, करोड़ों अरबों नहीं हो, लेकिन अगर बच्चा आपका जो है ईमानदार है, बच्चा आपका जो है संस्कारी, बच्चा जो है आपकी देखभाल करने वाला है, तो यही वास्तविकता में असली सुख है। आपका लड़का जो है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा हो, आप बुढ़ापे में जो है घर पे रोटी पका रहे हैं, ठीक है, घर पे खाना बना रहे हैं, और फिर आप ये खुश हो रहे हैं कि यार मेरा लड़का तो अमेरिका में है, मेरी बहू बेटे जो है अमेरिका में रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 70 साल 80 साल की उम्र में जो खाना पका रहे हैं, हम जो है किसी के ऊपर आश्रित हैं। तो ये मतलब मैं जो है यहाँ पे किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी को भला बुरा कहने का मैं वो नहीं कर, मेरा कोई मत नहीं है। ठीक है, अगर आप इससे असहमत भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति ये, हम बच्चों को पालन पोषण क्यों करते हैं, बच्चों को पैदा इसके लिए करते हैं, बच्चे इसलिए पैदा होते हैं जिससे हम हमारे बुढ़ापा में सहारा बने। लेकिन वो बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड में जाके बैठे हैं, या माता पिता यहीं पे रह के माता पिता को दूर लेकर बैठे हैं, माता पिता, बूढ़े माता पिता जो है वो मेड के ऊपर, दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। ठीक है, तो ऐसे कई बार जो है हम, जैसे हमारे जहाँ मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं 70 75 80 साल के हैं, दोनों खाली मियाँ बीवी हैं, बूढ़े हो गए हैं, और पता चलता है क्या, वो बहुत सीना चौड़ा करके बोलते हैं, अरे मेरा लड़का जो है अमेरिका में, मेरा बहू बेटी जो है अमेरिका में, और हम यहाँ पे रहते हैं, हम क्यों नहीं, वो लोग खूब कमा रहे हैं पैसा। अरे मतलब ऐसा पैसा जाए भाड़ में, क्या मतलब है उसका, वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्या कर लेंगे। हाँ, तुमको यहाँ पे अगर दर्द हो रहा है तो तुमको दूसरे ओर से आश्रित होना है, और वो लोग क्या करेंगे, फोन से हाँ दवाई खा लिया, पानी पी लिया, बस ले। तो हमें समझना चाहिए कि एक ऐसी स्टोरी बताते हैं। तो एक ऐसे छोटा सा रूपक बताते हैं। एक बार क्या होता है, एक कुएं पे एक माता जी खड़ी, मतलब तीन तीन बूढ़ी औरतें खड़ी रहती हैं, तीन औरतें रहती हैं, और एक एक मतलब तीन औरतें बात करती हैं। तभी वहां से एक लड़का गुजरता है, ठीक है, और लड़का गुजरता है और वो देखता है अपनी माँ को, और कुएं से पानी उठाना रहता है, तो देखता है और वो उस गाड़ी से, बाइक से जाता है, और वो औरत बोलती है कि ये देखो मेरा लड़का जो है ना मास्टर है, स्कूल में टीचर है ये, और वो गाड़ी फुरफुरा के चला जाता है, भुर्र मार के। दूसरा जो है दूसरी औरत को देखता है, एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कार में आता है, और देखता है कि वो कार में आता है, वो कार में चला जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि ये मेरा लड़का जो है ना वो एक बैंक में मैनेजर है, ठीक है। और फिर एक तीसरी औरत रहती है, तीसरी औरत का लड़का जो है सीधा साधा पैदल चल के आता रहता है, और वो आता है और माँ का जो है वो जो मटका है वो उठाता है सर पे, और माँ को कहता है कि माँ तुम पानी मत उठाओ, मैं तुमको लेकर के चल रहा हूँ घर पे, और तुम घर पे बैठो, मैं पानी जो है भर के ला करके आपकी जरूरतों को पूरा करूंगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला सही, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, ऐसा 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 पुत्र जो माता पिता के काम ही नहीं है, ऐसे बच्चे जो माता पिता के काम ही नहीं है, ऐसे बच्चों पैदा करके कोई निरर्थक ही है। ठीक है, तो बच्चे माता पिता के काम कब आएंगे, बच्चे माता पिता के काम तब आएंगे जब वो भक्त बनेंगे, जब वो शास्त्रों को समझेंगे, जब वो अध्ययन करेंगे, जब वो कल्चर में रहेंगे, तब जा करके समझेंगे कि माता पिता की सेवा करना सबसे सर्वोपरि है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन हम क्या सिखाते हैं उनको, मटेरियल साइंस तो सिखा देते नहीं, आत्मा का विज्ञान तो सिखाते ही नहीं है ना।
इसके लिए हमें छोड़ करके बैठे रहते हैं। अगर ऐसा ही होता, पढ़े लिख के आदमी अगर बुद्धिमान हो जाता, समझदार होता था, तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं, अमीर हैं, सो कॉल्ड, ऐसे लोग ही जो है अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके रखे। मैं एक ऐसे डॉक्टर को भी मिला जिसका बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत बड़ा, उसमें जो है रोज उसकी जो है लाखों या 10, 20, 25, 30 लाख 40 लाख रुपए ऐसी कमाई होती है। ठीक है, तो उसकी 70 उम्र भी है, 70 साल, दोनों पति पत्नी डॉक्टर है, बहुत बड़ा अस्पताल है, पूरा उनका नाम है, नाम ही बहुत विख्यात है, सुविख्यात है। मैंने उनसे पूछा कि बच्चे कहाँ पे, तो बोले मेरा बच्चा एक ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, एक मेरा बच्ची लड़की जो है वो इंग्लैंड में सेटल है। बोले बहुत अच्छी बात है। तो बोले आप लोगों का क्या प्लान है? तो बोले मेरा ये प्लान है कि हमने जो है एक क्या कहते हैं, मसूरी में, वहाँ पे वृद्धों के लिए जो है, जो बुढ़ापे हो गए, जो बूढ़े लोग हो गए, उनके लिए एक वृद्धाश्रम है, वहाँ पे जो है हमने एक फ्लैट खरीद लिया है। तो फ्लैट कैसा है कि वहाँ पे हम फ्लैट खरीद लेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, वहाँ पे सब नौकर चाकर वो लोग जो है, जैसे वो लोग रहेंगे और वो लोग जो है सारी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने बोला फिर ये बच्चों को पालने का क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, वो लोग सेटल हो गए, नहीं हमारी, इसी हमारी खुशी है, हम लोग किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो है वो 70 साल तक अपने, उसके पास लाखों पैसे, लेकिन उसको जो सहयोग करने के लिए उसके बच्चे उसके साथ नहीं है। ठीक है, उसको वृद्धाश्रम में पैसे देके रहने पड़ रहे हैं। तो ऐसा कल्चर जाए भाड़ में, ऐसे कल्चर का क्या लाभ है? आप लोग अगर सहमत हो चैट बॉक्स में, सहमत हो तो भी लिख सकते हैं। तो ये क्यों हो रही है, ये दुर्दशा क्यों हो रही है लोगों की? क्यों? क्योंकि हमने उनको कहीं सिखाया नहीं, हमने उनको कहीं दिखाया नहीं कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही है। तो अगर आपका उद्देश्य होगा बच्चों को भक्त बनाना, तब तो आपको तारेगा वो। श्रवण कुमार जो बोलते हैं ना, श्रवण कुमार पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत बड़ा पंडित नहीं था, जो भी था थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान था, लेकिन माता पिता की सेवा करना जानता था। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि हमें, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टी का वारिस बना देंगे लेकिन हमारे ख्याल नहीं रखेंगे, तो ऐसे तो इसके लिए कहते हैं ना कि अगर जो जो व्यक्ति, जो बच्चा जो है माता पिता का ख्याल नहीं रखता, माता पिता का सम्मान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति, जब हम कहते हैं ना पुत्र है, मेरा पुत्र है, तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कहता है पुत्र नहीं मूत्र है। क्यों मूत्र है? क्योंकि पुत्र और मूत्र दोनों एक ही जगह से निकलते हैं। तो ऐसा पुत्र जो माँ बाप के काम नहीं है, जो माँ बाप की सेवा नहीं करे, वो क्या वेस्ट है। तो मूत्र और पुत्र दोनों, ये जो नालायक पुत्र होते हैं वो मूत्र के बराबर होते हैं। जैसे वो मूत्र क्या ड्रेन में चला जाता है, नाले में चला जाता है, उसी तरह से पुत्र भी जो है नाले के कीड़े के समान ही है। ठीक है, अगर आप इससे सहमत है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये सही है, अगर नहीं भी है तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 12 पर। तो श्लोक संख्या 12 में भगवान कह रहे हैं कि एच एवा सात्विका भावा राजसा तमसा च ये मत एवा इति ताना विद्धि ना तु अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हो पाती, वो मेरे अधीन है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सारे जो गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये किससे उद्गत हुए? ये सारे गुण जो है भगवान से उद्गत हुए हैं। और लेकिन भगवान क्या है, इन तीनों गुणों में फंसते नहीं। तो भगवान क्या है, इन शक्ति के स्रोत है, भगवान शक्तिमान है। ठीक है, तो और शक्तिमान क्या होता है? शक्तिमान कभी शक्ति में फंसता नहीं है। ठीक है, जैसे गाड़ी होता है और उसका कंट्रोलर। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या होता है? कभी भी सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वो कभी भी कंट्रोल नहीं होता है। तो भगवत गीता में कई भगवान बताते हैं कि जैसे कहते, कई लोग सोचते हैं कि अज्ञान, भगवान कहते हैं अज्ञानांति मां मूढ़ा मानुषम तन्मार्षिता परम भाव मां जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो कई बार मूर्ख व्यक्ति क्या सोचते हैं, भगवान जब इस जगत में आते हैं तो माया से आच्छादित हो जाते हैं, माया उनको कंट्रोल कर लेती है। या जैसे रामचंद्र जी की लीलाओं को देखते हैं, अरे रामचंद्र जी भी, वो देखो राम भी तो बीवी के लिए रो रहे थे, राम भी तो लता पताओं से पूछ रहे थे कि भगवान सीता किधर गई, सीता किधर गई। तो इसका अर्थ है राम जो है वो भूल गए थे कि वो भगवान है? नहीं, भगवान तो भगवान ही है, वो सदैव भगवान है। लेकिन वो क्या कर रहे थे? एक्टिंग करते हैं। जैसे एक परफेक्ट एक्टर होता है, कई बार जो है लोग इतनी परफेक्ट एक्टिंग करते हैं कि जो उधर देखने वाले ऑडियंस रहते हैं उनमें उनके जो बच्चे या वो रहते हैं, अगर उनको बताया नहीं जाए तो भी नहीं समझ पाते मेरे पापा ही हैं। तो उसी तरह से भगवान जो है वो सारी लीलाओं का आस्वादन परफेक्टली करते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे इन लीलाओं को देखकर वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में आते हैं लोग, तो वे भ्रमित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देख के, और वो डाउट करने लगते हैं, अरे यार ये वास्तविकता में ऐसा है क्या? ठीक है, तो भगवान जो है वो तीनों प्रकृति की तीनों गुणों के कंट्रोलर हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन वो शक्तियां भगवान की, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है,
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है वो भगवान के द्वारा ही उद्यत हुए, लेकिन ये भगवान को कभी कंट्रोल नहीं करते, भगवान इनको सदा अपने कंट्रोल में करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस कारण से जो है अब हम देखते हैं कि अब फिर जो है ये तीनों गुण जो है ये किसके कंट्रोल में है, ये भगवान के कंट्रोल में है। ठीक है, इसके लिए, और भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते, इसके लिए कई बार भगवान को निर्गुण कहा जाता है। तो निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को कोई गुण नहीं है, वो उनको वो दूल्हे हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, काने हैं। नहीं, निर्गुण का अर्थ होता है उनके कोई भौतिक गुण नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 13 पे। अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं त्रिभी गुणमये भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। तो अब भगवान यह कह रहे हैं कि तीनों गुणों से आच्छादित मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाता? क्यों? क्योंकि जब हम तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं तो हम सबसे पहली भूल क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या मानते बैठते हैं, हम अपने आप को मानते हैं कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर है। और यही जो है तीनों गुणों के प्रभाव के कारण हम अपने आइडेंटिफिकेशन को भूल जाते हैं। तो हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है? हमारा आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं तमिल हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, या नॉर्थ इंडियन हूँ, साउथ इंडियन हूँ, ऑस्ट्रेलियन हूँ, अमेरिकन हूँ, अफ्रीकन हूँ। नहीं, हम लोग ये सारी कुछ भी उपाधियां नहीं है। हम जो है हम आत्मा हैं। ठीक है, और हमारा स्वरूप क्या है? हम आत्मा है और हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम स्वामी नहीं है, हम दास हैं। और किसके दास हैं? भगवान के दास हैं। तो यही जो है हमारा हमारा असली हमारा आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन जब हम तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं तो हम अपने आप को शरीरी मानते बैठते हैं। मैं काला, गोरा, नीला, पीला, लड़की, लड़का, इंडियन, पाकिस्तानी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ये सब करते रहते हैं। वास्तविकता में ये शरीर जो है हमसे पृथक है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा होने के कारण हमारा स्वरूप है हम भगवान के नित्य दास हैं। ठीक है, तो हमें तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमें क्या करना है? सारी उपाधियों से परे निकलना है। और जब हम सारी उपाधियों से परे निकल जाएंगे, जब हम इस स्तर पे आ जाए, त्रिगुणातीत हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित वासुदेव स्तर पे आ जाएंगे, शुद्ध सत्वगुण में आएंगे, तो ही जो है वास्तविकता में अपनी पहचान को समझ पाएंगे। अदरवाइज हम जो है पशु तुल्य जीवन जीते रहते हैं। कैसे? हम लोग जो है आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहते हैं। कहाँ मेरा भोजन है, कहाँ मेरे सोने की व्यवस्था है, कहाँ मुझे स्त्री संग या पुरुष संग मिलेगा, और किस तरह से मैं अपना संरक्षण जो है कर पाऊंगा। तो ये सब जब सुनने के बाद अब अर्जुन को लगता है कि भगवान आपकी इतनी विभूतियां हैं, आप जो है तीनों त्रिगुणातीत हैं, आप जो है इतने महान हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, तो फिर ये जो लोग हैं ये आपको क्यों नहीं समझ पाते या आपको क्यों नकारते हैं? तो अब जो है भगवान यहाँ पे उसका पर्दाफाश करेंगे कि क्यों फिर भी लोग जो है भगवान की शक्तियों को, भगवान कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, तेज बलवंत बलों का बल हूँ, बलशालियों का बल हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। ये सब कहानी बता देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे डाउट क्यों करते रहते हैं लोग? तो अब भगवान उसका निराकरण करेंगे आगे श्लोक में कि क्यों उनको भगवान की सत्ता को सदैव नकारते रहते हैं। तो अब भगवान उसमें कहते हैं श्लोक संख्या 14 में। तो श्लोक संख्या 14 में कह रहे हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेथम तरन्ति ते। तो भगवान कहते हैं कि मेरा आश्रय लो। भगवान कहते हैं प्रकृति के तीनों गुणों वाले मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वह सरलता से इसको पार कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे हमने भगवान ने क्या बताया था, भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बताया था कि सारे लोग जो हैं प्रकृति के तीनों गुणों में बंधे हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में किया था प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तो प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर जो है जीव कार्य करता है, लेकिन फिर भी मुक्तावश सोचता है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों के परे है। अब जो है श्लोक संख्या 14 में भगवान बता रहे किस तरह से इन तीन गुणों से परे जा सकते हैं। तो भगवान की जो शक्ति है
ठीक है, ये भगवान की जो शक्ति तीनों गुण हैं वो क्या करते हैं, बंधन कारक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि सत्व गुण भी बांधता है। ठीक है, तीनों गुणों कैसे बंधन कारक है, सत्व गुण भी बांधता है। तो कैसे बांधता है, तो ये हमें आनंद देके, खुश देकर। और अगर हमें बहुत सत्व गुण करते हैं तो सत्व गुण में हम पुण्य करते हैं, और ये पुण्य जो है, ये पुण्य जो है हमें क्या करता है, ये पुण्य जो है हमें स्वर्ग इत्यादि लोक या ब्रह्मलोक, जनलोक तक, लोक तक लेके जाता है, उच्चतर लोक ब्रह्मलोक तक लेके जाता है, जहां पर हमारे आयु जो है बहुत ज्यादा होती है, हमें भोग करने की बहुत सारी सुविधाएं होती है। लेकिन फिर भी जो है अगर हम ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए तो फिर भी जो है हम बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मलोक इत्यादि लोकों में जहाँ पे जीने की, जीवन की आयु भी बहुत ज्यादा है, वहां पे भी जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि कष्ट है। ठीक है, तो ब्रह्मलोक जाना जो है बहुत ही, ब्रह्मलोक भी गए फिर भी जो है वहां पे हमें मृत्यु पाएंगे, वहां पे भोग करने की सुविधा होगी, लेकिन अंततः ये शरीर जो है वो छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद उसके वहां पे भी जो है हमें मृत्यु होगी, ये सब होगा। ठीक है, जन्म होगा। उसके बाद जो है रजोगुण। रजोगुण क्या है, रजोगुण में हम लोग बहुत ही एक्टिव रहते हैं, जैसे बंदर जो है रजोगुण में होता है। ठीक है, और वो हरदम चहल पहल चहल कदमी करता रहता है। उसी तरह से रजोगुण में व्यक्ति जो है हरदम हरदम कुछ ना कुछ करता रहता है, बिजी रहता है, कुछ ना कुछ टारगेट बनाया रहता है, कुछ ना कुछ गोल बनाया रहता है, कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं रहती हैं, और इस कारण से वो भागता रहता है। और रजोगुण में कार्य करने से वो कहाँ पे रहता है, इस भौतिक जगत में ही रहती है, इस जो है धरती लोक पे रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है तमोगुण में कार्य। तो तमोगुण में कार्य क्या होता है, तमोगुण में जो आलस्य, प्रमाद, ये सब, जीवन का कोई गोल नहीं, निराशा, हताशा। तो जब इस अवस्था में लोग रहते हैं तो वो अंधकार में ही जीवन जी रहे थे, और ऐसे लोगों को कहाँ पे जन्म मिलता है, ऐसे लोगों को निम्नतम कुल में जन्म लेता है। तो इस तरह से तीनों गुण जो है वो बंधनकारी है। लेकिन अब इन तीनों गुणों को पार करना कैसे हो पाएगा, इन तीनों गुणों का पार करेंगे जब हम भगवान की शरण लेंगे। तो जब हम कृष्ण की शरणागत हो जाएंगे तो हम तीनों गुणों को पार कर सकते हैं। और भगवान की शरण जो है कलयुग में कैसे लेंगे, भगवान की शरण जो है कलयुग में भगवान के पवित्र नामों का जप करके करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो इन तीनों गुणों से हम परे चले जाएंगे। ठीक है, ये तीनों गुणों को पार लगाने के, जैसे भगवान का नाम जो है वो हमें भवसागर से पार लगाने की एक विधि है, भवसागर से पार लगाने की एक नाव है। अगर हम इसमें सवार हो जाएं तो किसी न किसी दिन जो है हम तीर पे पहुंच ही जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमित। तो हमें कौन सा यज्ञ करना है, संकीर्तन यज्ञ। और भागवतम में ये कहा गया है, कृते अध्याय तो विष्णु द्वापरे त्रेता यज्ञ तो मखे द्वापरे परिचार्यम कलो तदहरि कीर्तन। तो कलयुग में फिर किसका बोलबाला है, किस क्या है धर्म जो है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से अगर हम उनके शरणागत हो जाएं तो इस भवसागर को, इस जो भवरोग को जो है, भवरोग जो है हमारा जल्दी ठीक हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, निवृत्त तर्षय उपगी अमानत भव सदा चोत्र मनोभिरामत का उत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमार विरजित बिना पशुना। तो ये भव औषधा है, ये भव औषधि है। तो जैसे सब चीज का, डेंगू का है, कोरोना वायरस का औषधि क्या है, वैक्सीन है। इस तरह से डेंगू का कोई औषधि है, बुखार की औषधि पैरासिटामॉल है। उसी तरह से जो भवरोग है, भवरोग की औषधि क्या है, भवरोग की औषधि है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब जो है श्लोक संख्या 15 से लेकर 19 तक भगवान उन 4 प्रकार के लोगों के विषय में बताएंगे जो उनके पास आते हैं, जो उनके पास नहीं आते। तो श्लोक संख्या 15 में भगवान कह रहे हैं, तो श्लोक संख्या 15 में भगवान कह रहे हैं, नमा दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथज्ञान आश्रम भावमाश्रिता। तो जो कौन कौन से लोग जो भगवान के पास नहीं जाते, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों तथा नास्तिकों की प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट जो है, असुरों को धारण करने वाले ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो अब ये जो लोग हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। कौन कौन, जो मनुष्यों में अधम है। तो भगवद गीता में कहा गया है कि, जैसे भगवद गीता में भगवान बताए हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम भवसागर को पार कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर हम प्राय देखा जाए तो प्राय बहुत सारे लोग जो हैं वो भवसागर से पार करने की उनकी कोई चिंता नहीं, उनकी कोई रुचि नहीं। उनकी रुचि क्या है, किस तरह से आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहें। ठीक है। और जब तक व्यक्ति पशु जीवन से ऊपर नहीं रहे, जैसे कहा भी गया है कि धर्म विहीन पशु भी निरानम। तो अगर किसी व्यक्ति को धर्म नहीं, अगर कोई किसी नियम कानून का पालन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जो है पशु के समान है। तो पशु के समान क्यों कहा गया है? पशु के समान इसलिए कहा गया है कि सिर्फ नियम कानून का पालन जो है जानवरों के लिए नहीं होता, वो सिर्फ इंसानों के लिए होता है। उदाहरणतः अगर मान लीजिए आप जो है ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और आपकी कार जो है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है और वहां पे रेड लाइट है, और रेड लाइट पे आप क्रॉस कर, रेड लाइट है और गाड़ी जो है, जब रेड लाइट होती है तो क्या होता है, रेड लाइट होती है तो सारी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि रेड लाइट होने का अर्थ है कि अब रुक जानी चाहिए गाड़ी और आगे खतरा हो सकता है। लेकिन जानवर जो है, अगर कोई गाय बैल भैंस बकरी कुत्ता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड हो गया तो भी वो धड़धड़ाता वो निकल जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जानवरों के लिए जो है कोई नियम कानून नहीं होता। तो अगर आप जो है रेड लाइट पे जो है धड़धड़ाते हुए आगे निकल जाएंगे तो सरकार आपका चालान काटेगी, लेकिन उस हाथी बिल्ले कुत्ते का चालान काटेगी क्या? नहीं काटेगी। तो कोई आप लोग में से कोई कह सकता है अरे यार उनके पास पैसा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियम कानून जो है वो इंसानों के लिए। तो अगली बार आप जो है किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं और कोई व्यक्ति जो है ट्रैफिक सिग्नल को कुदाता हुआ अगर गाड़ी लेके आगे चला गया, तो क्या समझेंगे उस गाड़ी में कौन बैठा है? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है। तो ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति, ऐसे जानवर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों में 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो पहले है मूढ़। तो ये मूढ़ व्यक्ति कौन है? तो मूढ़ व्यक्ति प्राय वो होते हैं जो कठिन श्रम करते हैं और पशुओं की भांति जो है कार्य करते रहते हैं। उनका कार्य क्या है कि कितना मैं मेहनत करके कितना मैं अर्जित कर लूं। उनके पास है पैसा, उनके पास है, उनको जो है सब कुछ करने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में धन है, लेकिन फिर भी वो 8 घंटे में, मान लीजिए 10 घंटे में उन्होंने 10,000 रुपया कमा लिया, 1,200 रुपये कमा लिया, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे अरे आधा घंटा और बैठ जाता हूँ यार, कम से कम और 2,000 10,000 रुपया आ जाएगा। तो इस तरह के व्यक्ति जो पशुओं की तरह जो है सिर्फ जो है काम करते रहते हैं, और फिर उस काम से जो भी लाभ उत्पन्न होता है या जो भी कार्य करते हैं उससे जो है कुछ फायदा उत्पन्न होता है, उसको अपने भोग विलास में लगाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? ऐसे लोगों को जो है वो मूढ़ कहा गया है। तो हमारे यहाँ पे मूढ़ों में सबसे सर्वोपरि कौन है? मूढ़ों का नेता कौन है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मूढ़ों का नेता है गधा, यानी वैशाख नंदन। तो ये वैशाख नंदन यानी गधा इतना मूर्ख होता है, ये क्या करता है, ये व्यक्ति जो है गधा जो है प्राय धोबी के यहाँ पे होता है, और धोबी क्या करता है, इसके ऊपर जो है गट्ठर के गट्ठर किलो के किलो जो है क्या उसके ऊपर रखता है, कपड़े लाद देता है या कुछ सामान लाद देता है। और एक घास जो है वो, ये गधा जो है वो जो है आगे जो है इतनी सारी वजन जो उठाता रहता है क्या सोच करके? ये सोच करके कि उठाता रहता है, ये सोच करके कि जब ये घास उठाने की विधि खत्म हो जाएगी तो ये गधा क्या करेगा, मुझे कुछ रोटी, मुझे कुछ क्या कहते हैं, घास दे देगा, हरी घास दे देगा। ठीक है। लेकिन इस गधे को ये नहीं पता कि हरी घास तो हर जगह जो है सरलता से मिल जाएगी। ठीक है। तो उसे अलग से जो इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से हम लोग भी जो है, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, कर्मी व्यक्ति जो होते हैं, उनके पास सदैव जो है बिजी रहते हैं। उनके पास कोई काम भगवान के शरण में जाने के लिए उनको कोई रुचि नहीं रहती। ठीक है। हरदम वो व्यस्त रहते हैं। उनको बोलेंगे चलो मंदिर चलिए, आज संडे है, चलो भगवान का नाम ले लेते, अरे नहीं मेरे को नहीं जाना है, अरे मैं इतना देर जो है भगवान का नाम लूंगा, हरे कृष्णा करूंगा, उतने में करोड़ रुपए कमा लूंगा, या उतने में जो लाखों हजार रुपया कमा लूंगा। ये सब करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये लोग कैसे हैं? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, ये लोग उसी तरह से हैं जिस तरह से सुअर होता है। तो सुअर क्या करता है? सुअर का भोजन क्या होता है? विष्टा होता है, यानी पट्टी होता है। और अगर सुअर को कभी आप हलवा खिलाइए कि हाँ ये सुअर प्रभु ये लीजिए हलवा, गाजर का हलवा खाइए, तो सुअर नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गो खाने की आदत हो गई है। ठीक है। तो हमें समझना चाहिए कि जो लोगों के पास व्यवस्था तो होती है, सब चीजें होती है, लेकिन फिर भी भगवान के पास जाने से कतराते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते, ऐसे लोग जो है वो नितांत मूर्ख है। क्यों? क्योंकि उन्हें मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं पता। उनको नहीं पता कि मनुष्य जीवन कितना बहुमूल्य है, कि मनुष्य जीवन कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर भी उस मनुष्य जीवन का उपयोग क्या करते हैं? वो धन संग्रह करने में, जो सो कॉल्ड मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में जो है अपना समय जो है व्यर्थ ही गवाते रहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मृत्यु किसी भी क्षण आके उनका सर्वनाश कर सकती है। ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी हो गई मूढ़ की। दूसरी कैटेगरी है दुष्कृत यानी नराधम। तो नराधम व्यक्ति वो है जो सबसे मतलब गिरा हुआ व्यक्ति कह सकते हैं आप। ठीक है। तो 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद हम लोग को कौन सा शरीर मिलता है? 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद
हमें ये शरीर मिलता है जिसमें हम मनुष्य शरीर मिलता है, जिससे हम जिज्ञासा कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मुझे दुख नहीं चाहिए फिर भी दुख आ रहा है, मुझे कष्ट नहीं चाहिए फिर भी कष्ट आ रहा है। तो एक व्यक्ति जो जो इस सब कष्टों को झेलते हुए, जन्म जरा व्याधि के कष्टों को झेलने के बाद भी अगर ये जिज्ञासा नहीं करता कि मेरे ऊपर दुख क्यों है, मैं जो है मैं जो है मैं इतने कष्ट को क्यों झेल रहा हूँ और कैसे इसे बाहर निकलना है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों में अधम कहा गया है। क्यों? पहली बात, जो इस मनुष्य शरीर का उपयोग दुरुपयोग कर रहा है भोग विलास में और जीवन के आत्म साक्षात्कार के प्रति उसको कोई रुचि नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति है, यानी नराधम है। ठीक है। तीसरा जो है मतलब नराधम मतलब वो कि जो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी जो है सब कुछ कष्ट झेलने के बाद भी अगर उसकी जिज्ञासा ना हो कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है और इससे कैसे बाहर निकला जाए, वो शरीर के स्तर पे ही रहता है और शरीर से संबंधित जो संबंध है उसको सब कुछ मानता है और वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा इसके लिए करता रहता है कि किस तरह उसको लगता है कहीं ना कहीं जो है ये सारी चीजें जो है मुझे सहयोग करके मुझे मरने से बचा देंगी। तो ये जो है ऐसा मनोभाव नराधमों का होता है। फिर तीसरी यही दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया पृथग्ज्ञान। तो माया पृथग्ज्ञान कौन है? माया पृथग्ज्ञान वो लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो है शास्त्रों का अध्ययन कर लिया गया है और शास्त्रों के मंतव्यों को देख देख कर, उसमें वैरायटी को देख देख कर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन वाला सही है और फिर इस तरह से निष्कर्ष निकालते हैं कोई भी भगवान नहीं, हम सब भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो ये जो क्या कहते हैं नराधम जो है माया पृथग्ज्ञान, ऐसी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि आते हैं जो माया के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि इतना ज्ञान ले लिए रहते हैं कि उनको भगवान की सत्ता पे विश्वास ही नहीं होता, सो कॉल्ड मटेरियल ज्ञान, और वो हर चीज में जो है लॉजिक ढूंढने लगते हैं कि इस कारण से हो रहा है, उस कारण से हो रहा है, उद्धत गत्वा जो है वो भक्ति के मूल को नहीं समझ पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी पे। तो चौथी श्रेणी है आश्रम भाव आश्रित। तो ऐसे लोग जो पूरी तरह से जो है नास्तिक होते हैं, धर्म के सिद्धांत का खंडन करते हुए आश्रित सिद्धांत का पालन करता है, ऐसे लोग जो है कौन है? आश्रम भाव आश्रित है। तो ये लोग भगवान की सत्ता पे विश्वास ही नहीं करते। इनफैक्ट ये लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को ही उल्टे तरीके से आपको समझा देते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है किस तरह से ये समझाना कि भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान निराकार नहीं है और भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सारी चीजों को प्रकृति से जोड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो कौन है? आश्रम भाव आश्रित है। तो ये ऐसे लोगों को जो है, ऐसे प्रकार के लोग जो है वो भगवान की शरण कभी नहीं ग्रहण करते। अब हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 16 पे। तो श्लोक संख्या 16 में अब भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग जो उनके पास जाते हैं। तो भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरताशभा। तो 4 प्रकार के लोग जो हैं पुण्यात्मा जो है, वहां पे दुष्कृत थे, यहाँ पे पुण्यात्मा है। इसके पहले वाले श्लोक में 4 प्रकार के दुष्कृतियों के बारे में बताते हैं भगवान। अब जो है 4 प्रकार के सुकृतियों यानी पुण्यात्माओं के विषय बताते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? वो है आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो 4 प्रकार के लोग भगवान की सेवा में लगते हैं। तो कौन है? आर्थ। तो आर्थ का अर्थ होता है जिसको पैसे की जरूरत है। तो हमारे जीवन हम भी देखते हैं कि हमारे जीवन में भी जो है हमें कई बार आवश्यकताएं होती है। एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट आना बाकी है, नौकरी लगी तो प्रमोशन चाहिए, बिजनेस में 1 लाख मुनाफा हो रहा है तो 10 लाख मुनाफा होना चाहिए। तो हम बहुत सारे लोग जो है भगवान के पास जाते हैं प्रार्थनाएं करने की, किस तरह से मुझे धन मिल जाए, किस तरह से ऐश्वर्य मिल जाए। हे भगवान, मैंने ये रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला है, अगर ये मेरा चल निकला, अगर मुझे महीने में लाख रुपए की प्रॉफिट हुई तो मैं क्या करूंगा? अपने खाते में से जो है 10,000 रुपए जो है आपको प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो इस तरह से ऐसे लोग जो है भगवान की इच्छा से, धन पाने की इच्छा से, किसी ना किसी तरह से ऐश्वर्य पाने की इच्छा से जो है भगवान की शरण में आते हैं। दूसरा है जिज्ञासु, दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ होता है जिसको पैसे की आवश्यकता है। तो पैसा जो है, पैसे जो है, पैसे की नीड सबको है और सब लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? ये जो लोग हम अर्थार्थी का अर्थ होता है, जो अभी मैंने जो बताया वो अर्थार्थी के विषय में बताया कि जो धन के पीछे भाग रहे हैं। आर्थ का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसको किसी ना किसी प्रकार पीड़ा से ग्रसित हो, जो पीड़ित हो।
ठीक है, तो हम लोग जो है तीन प्रकार की प्रॉब्लम से पीड़ित है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक। इन तीनों प्रॉब्लम के क्या लक्षण है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आदि भौतिक कलेश क्या, आदि भौतिक पीड़ा कौन सी है, जो हमें दूसरों से मिलती है। तो जैसे हमारे रिश्तेदार हो गए, पेरेंट्स हो गए, बीवी हो गए, बच्चे हो गए, बॉस हो गए, ये सारे लोग जो है हमें बाहर से, ये सारे लोग जो हमें बाहर से दुख देते रहते हैं। तो ये सारे लोग जो दुख देते हैं, ये किस में आता है, आदि भौतिक क्लेश में आता है, जो दूसरे लोग हमें दुख दे रहे हो। ठीक है, मच्छर हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, ये सारे लोग बाहर से हमें दुख दे रहे हैं, तो आदि भौतिक क्लेश हो गया। ठीक है, आदि आध्यात्मिक क्लेश क्या है, जो प्रकृति हमें प्रॉब्लम देती है, जैसे बाढ़ आ गई, अत्याधिक गर्मी, अत्याधिक सर्दी, ये सारी चीजें, जहाँ पे जो है सूखा पड़ गया, ये सारी चीजें जो है आदि भौतिक कैटेगरी में आती है। और फिर तीसरा जो और आखिरी जो है आध्यात्मिक कैटेगरी। आध्यात्मिक क्या होता है, वो कष्ट जो हमें अपने आप से मिल रहा हो। ठीक है, जो हमारा दिमाग, हमारे मन में टेंशन है, लड़की का क्या होगा, लड़का पास होगा कि नहीं पास होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, धन कहाँ से आएगा, अरे मेरा जो है मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या मेरी ख्याति नहीं बढ़ रही, इस तरह की चिंतन जो हमारे अपने दिमाग की उपज होती है, ये जो है आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। तो ये अर्थ इन तीनों प्रकार के क्लेश में, और उसके बाद जो रियल प्रॉब्लम्स है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो इन सारी प्रॉब्लम से पीड़ित होकर के अगर कोई व्यक्ति, जो प्राय लोग व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहते हैं और वो भगवान की शरण में आते हैं। तो पहला हमने बताया अर्थार्थी, जिनको धन की आवश्यकता है। अर्थ का अर्थ होता है जिनको क्लेश हो, तीन प्रकार की किसी में से एक प्रॉब्लम हो। तीसरा होता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु कौन होता है, जिसके अंदर ये जिज्ञासा होती है, जैसे मान लीजिए कि चल क्या रहा है, जैसे कई बार जो है भक्त लोग कीर्तन करने में निकलते रहते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे ये लोग क्या है, ये लोग क्यों हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, और वो लोग जो है जुड़ जाते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सी बुक को पढ़ते हैं, कौन से वाले टीकाकार को पढ़ते हैं। इस तरह से जो अलग अलग ऑप्शन, जो ये जानना की उत्सुक हो कि जानने की उत्सुक है कि भगवान कौन है, भगवान के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, कष्ट क्यों आ रहा है, क्लेश क्यों आ रहा है, तो ऐसे लोग जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं, वो भी भगवान के पास जाते हैं। और चौथे लोग जो भगवान के पास जाते हैं वो है ज्ञानी। तो जो ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, वो जानते ही रहते हैं स्टार्टिंग से कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और भगवान कौन है, भगवान से उनका क्या संबंध है, और इस तरह से जो है भगवान की चाहत में या भगवान को पाने में, या मतलब उनको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होता है। उसके बाद जो है भगवान के पास जाते हैं कि उनको मालूम है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उनको हो सकता है नहीं मालूम हो कि जीव का स्वरूप क्या है, नित्यदास है। उनको ये मालूम है भगवान जो है सर्वोपरि है, तो उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ज्ञानी। ठीक है, तो चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं जाते, चार प्रकार के लोग जो है भगवान के पास जाते हैं। तो चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास नहीं जाते उनको आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चार प्रकार के लोग जो भगवान के पास जाते हैं उनको भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब भगवान आगे श्लोक में बताएंगे कि सर्वश्रेष्ठ कौन है इनमें से। तो भगवान कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया, अर्थ मतलब विपदाग्रस्त पीड़ित, अर्थार्थी मतलब धन की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु मतलब ईश्वर के ज्ञान का जिज्ञासु, और ज्ञानी मतलब वस्तुओं को सही रूप से जाने वाला है, तत्वज्ञ। ठीक है, अब जो है श्लोक संख्या 17 में भगवान बताएंगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है कौन है। तो भगवान कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते, प्रिय ही ज्ञानी नार्थव्यम अत्यर्थम अहम साचा मना प्रिया। तो भगवान कह रहे हैं चार पुण्यात्माओं में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं के समस्त कल्मश से मुक्त आर्थ, जिज्ञासु, धनीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है, वो भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है। तो अगर हम देखें आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी क्या है, ये चारों कैटेगरी के लोग जो है वो भगवान के पास कुछ ना कुछ इच्छा लेकर के आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को दुख से छुटकारा चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए, हर चीज किसी ना किसी विषय वस्तु के लिए चाहिए रहती है। लेकिन इनमें से ये लोग सारे शुद्ध भक्त नहीं। क्यों? क्योंकि ये कामनाओं के साथ आते हैं। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए अकिंचन भक्ति, मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं हो। तो कैसा कहा गया है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा चानावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलेन भक्तिरुत्तम। तो जिसमें कोई अभिलाषा नहीं हो, जिस भक्ति में कोई अभिलाषा नहीं, कोई चाहत नहीं हो, ठीक है, ऐसी भक्ति जो है वो क्या है, ऐसी भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है। तो यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं किसी ना किसी इच्छा के साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये किसी भक्त की संगत में जाए
और प्रामाणिक गुरु और भक्त की शरण में जा करके उनसे ज्ञान ग्रहण करे, उनके निर्देशन का पालन करे, तो ये धीरे धीरे जो है ये पुण्यात्मा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ज्ञानी जो है, जिसको ये पता है कि कृष्ण सबसे सर्वोपरि है, वो शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा का काम है परमात्मा की सेवा करना, और वो परमात्मा की सेवा करने की क्या क्या विधि है उसका जो पालन करता है, ऐसा, और जो भगवान की भक्ति में नित्य लगा रहता है, ऐसा भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब इसके आगे भगवान ने श्रेष्ठता को बताया, लेकिन अब आगे जो है सबको बता रहे हैं कि ये सारे लोग, भले ही ज्ञानी सबसे सर्वोत्तम है, लेकिन ये सारे लोग जो है मुझे बहुत ही प्रिय हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि जैसे कहते नहीं कि ना मामा होने से अच्छा अंधा मामा ही सही, तो उसी तरह से भगवान के पास ना जाने से अच्छा किसी कामना को लेकर के भगवान के पास जाए, उनकी भक्ति मिलेगी, ये भी सर्वोपरि है। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन याजते पुरुषम परम। तो अगर आपकी कोई इच्छा हो, भौतिक इच्छा नहीं हो, कुछ कामनाएं हो, भौतिक कामनाएं नहीं हो, जो कुछ भी हो, आपको क्या करना चाहिए, किसकी भक्ति में लगना चाहिए, आपको परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे कर सकते हैं, उनके पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तरीके से हम भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, भगवान की शरणागति ले सकते हैं। ठीक है, अब श्लोक संख्या 18 में, श्लोक संख्या 18 में भगवान कह रहे हैं, उदारा सर्व एते एवैते ज्ञानी तत्व में मतम अस्थिता सह युक्तात्मा मामे व अनुत्तमम गतिम। तो निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसमें अपने ही समान मानता हूँ, वो मेरी ही दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सारे लोग उदार चेता हैं, उदार व्यक्ति हैं, चारों प्रकार के लोग उदार व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी उनको कौन प्रिय है, उनको भगवान को कौन प्रिय है, भगवान को भक्त प्रिय है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी ही जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान के लिए, नहीं है, सब लोग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्त जो है भगवान को प्रिय है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि वो सदैव जो है भगवान का भक्त जो है वो क्या करता है, वो सदैव सबको समभाव से देखता है, वो किसी से जो है कोई प्रकार का विद्वेष नहीं देखता। जैसा कि कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी का स्त्री सुनी चैव पाके पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी हो जाता है भगवान का भक्त। ठीक है, और जब ऐसा हो जाता है पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित रहता है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। जो भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करे, भगवान का हरदम गुणगान करे और भगवान के विषय में सदैव जो है चर्चा करे, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को अति प्रिय हो जाता है। ठीक है, तो और जैसे साधु जो व्यक्ति होता है उसकी भी क्लासिफिकेशन भागवतम में बताई गई है। क्या कहा गया है, तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांति साधु साधु भूषण। तो जो भगवान का भक्त है या साधु है, वो सदैव जो है तितिक्षुआ, वो टॉलरेट करता है, कारुणिका उसके अंदर दया होती है, सुहृदम सर्वदेही नाम मतलब सारे जीव चराचर, जो चाहे कुत्ता बिल्ली चूहा खरगोश कोई भी हो, उसके ऊपर उसको क्या रहता है, सुहृदम सर्वदेही नाम, सबका सुहृद रहता है। और अजात शत्रु शांत है साधु साधु भूषण, अजात शत्रु चूंकि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से जलन नहीं करता, तो सारे लोग जो है उसकी मित्रता होती है। और ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान के ज्ञान में युक्त रहता है, वो कृष्ण से पृथक कोई चीज नहीं देख पाता, वो सब चीज में कृष्ण को देखता है और कृष्ण में हर चीज को देखता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो, सदैव भगवान जो है उसके हृदय में सदैव वास करते हो, और जो भी कुछ करे वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे, ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, और इसी तरह का श्लोक भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में कहा, जहाँ पे कहा भगवान ने कहा, साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम मदन अंते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। भगवान कह रहे हैं, भक्त गण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं बुलाता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वह मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब भगवान बता रहे थे कि शुद्ध भक्त जो होता है उसकी दुर्लभता क्या है। तो भगवान कह रहे हैं, बहुनाम जन्म मानान्ते ज्ञानम आत्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो भगवान की भक्ति कौन कर रहा है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, तो पहली बात तो हम 84 लाख योनियों से गुजरते हैं और 84 लाख योनियों में
किसी गुरु या कृष्ण, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो पशुतुल्य जीवन जीना नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुन के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। और मनुष्य जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो ये सारे ज्ञान में से बहुत सारे लोग जो स्टार्टिंग में ज्ञान लेते हैं, ठीक है, इस ज्ञान के विषय में जानते हैं, जानते हैं और मतलब सुनते हैं, लेकिन फिर जो है उनमें से कोई एक ही जो है, कोई दुर्लभ ही व्यक्ति, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो सदुर्लभा मतलब दुर्लभ का अर्थ होता है कि जो चीजें जो है दुर्लभ का अर्थ होता है जो चीजें बहुत ही मतलब बहुत ही कठिनाई से मिलती है, और सुदुर्लभ मतलब अत्यंत कठिनाई से जो चीज प्राप्त हो। तो वैसे तो इस जगत में बहुत सारे मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में अगर अपने कॉलोनी को देख लिया, आपकी कॉलोनी में हजारों लोग हैं, हजारों लोग में से कुछ 50 लोग जो है भक्ति करते होंगे, और फिर 50 लोग में से कोई बिरला ही एक होगा जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि किस तरह से वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से बाहर निकले, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे शुद्ध भक्त की, जो पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित हो, जिसके जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो, जो कृष्ण की प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान के धाम जाना चाहता है, ऐसे भक्त जो है वो क्या है, सुदुर्लभ है, ठीक है, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। तो आप लोग सारे जो है उसी सुदुर्लभ कैटेगरी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप लोग क्या है, सुदुर्लभ, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो एक अंग्रेजी में शब्द होता है रेयर, रेयर का अर्थ होता है वो चीज जो कभी यदा कदा मिल भी जाए, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो है ढूंढने भी बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो केवल कृष्ण को ही सब कुछ मानता है, कृष्ण के लिए सब कुछ करता है, और कृष्ण जिसके जीवन का सब कुछ है, ऐसा व्यक्ति क्या है, वो सुदुर्लभ है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर। अब इसके आगे के भाग में भगवान देवी देवताओं की उपासना के विषय बताते हैं, श्लोक संख्या 20 में। तो आज ये एक ही ये श्लोक संख्या 20 हम लेंगे, इसके बाद आगे का श्लोक जो है कल के सत्र में लेंगे। तो श्लोक संख्या 20 में भगवान बता रहे हैं, कामस्तैर्हृतज्ञान कामय ते हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृता नियता स्वया। जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो अगर हमें समझना चाहिए कि हमें अगर भौतिक कलमशों से मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से चक्र से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और हम जानते भी हैं कि देवी देवताओं का जो लोक होता है वो क्या होता है, असल, वो भी इस भौतिक जगत में होता है। और देवी देवताओं के लोक में, चाहे वो चंद्र लोक हो गया, वरुण लोक हो गया, सत्य लोक हो गया, जन लोक हो गया, ब्रह्म लोक हो गया, यहाँ सब में क्या एक ही प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये सारी प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इन प्रॉब्लम वाली जगहों पे जाने का प्रयास नहीं करता, ठीक है। तो जो अल्प बुद्धि रहते हैं वो क्या करते हैं, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और जैसा कि हम जानते भी हैं, शास्त्र चक्षु से हम समझ में आता है, श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि देवी देवताओं से मिलने वाला फल जो है वो क्या है, वो भी टेम्परेरी है। क्यों? कि ये देवी देवता जो है वो खुद भी टेम्परेरी है। आप लोगों को जैसा विदित होगा कि ये देवी देवता जैसे गणेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सूर्य, ये सब जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ये कौन है, एक विशेष प्रकार का पद है, और इस पे वो जीवात्मा बैठते हैं जो बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी तरह जीव है, खाली ये हमसे जो है हमसे जो है थोड़ा सा शक्ति में ज्यादा है, हमसे जो है ये बुद्धि में ज्यादा है, हमारे से इनकी इंटेलिजेंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये हमारी तरह ही जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। तो ऐसे देवी देवताओं की उपासना करने से क्या लाभ है? हम लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं किस क्षणिक लाभ लेने के लिए, परीक्षा में पास कर देना गणेश जी, या पगार बढ़वा देना, या अच्छा पति देना शिव जी, पार्वती जी, सुंदर पत्नी दे देना, इस तरह से भौतिक इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई भौतिक इच्छा हो जिसमें बता दिया जाए कि आप जो है 10 बकरे काटो आपको ये फल मिल जाएगा, तो बकरा काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? हम ये सब गलत चीजें या इन सारी चीजों के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है, हमारी मति जो है वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा मार दी गई है। भौतिक इच्छाओं से मारने का अर्थ क्या है कि हमारा बुद्धि जो है वो, बुद्धि का जो बटन है या बुद्धि जो है वो फेल हो गई है, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति की बुद्धि फेल हो जाती है तब वो क्या करता है, देवी देवताओं की शरण लेता है। अगर किसी को मालूम हो कि अगर मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, कृष्ण की भक्ति करता हूँ, और मुझे जो है इस जगत में वापस नहीं आना पड़े, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा जिससे उसे इस जगत में आना नहीं पड़े।
लेकिन जो अल्प बुद्धि होते हैं, कम बुद्धिमान लोग होते हैं, वो क्या प्रयास करते हैं, कैसे भी जो है मैं वहां पे पहुंच जाऊं। जो जो अल्प बुद्धि वाले रहते हैं वो लोग कैसे भी जो है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी जो है करने के लिए तैयार रहते हैं, और उनका उद्देश्य होता है किस तरह से देवी देवताओं से कुछ ना कुछ फल प्राप्त हो जाए। ठीक है। और विशेष विधि विधान जो भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के, जैसे नवरात्रि हो गए, नवरात्र के व्रत करेंगे, गणेश जी के लिए व्रत करेंगे, श्रावण का सोमवार का पालन करेंगे, जिससे उन्हें कोई भौतिक लाभ हो। लेकिन भगवान का भक्त जो है इन देवी देवताओं की उपासना में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि देवी देवताओं को भी जो फल मिलता है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आगे के श्लोकों में ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहीं पे जो है आधिकारिक रूप से हमारा सत्र जो है समाप्त है। वर्तमान समय में वृंदावन में हूँ, और आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग जो है भक्ति में अच्छे से आगे बढ़े। हम लोग सब, इंक्लूडिंग मैं, हम सारे लोग जो है भक्ति में लगे रहें, सदैव भगवान की भक्ति करें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें, और भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहें। तो आधिकारिक रूप से हमारा ये सत्र यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जो है प्रतिदिन भगवान के पवित्र नामों का जप करिए। कम से कम 108 बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रतिदिन जो है एक श्लोक भगवद गीता भागवतम को पढ़िए। आप लोग जो है इन सत्रों का पुनरावलोकन करिए, उसको श्रवण करिए, और ट्राई करिए कि आप श्लोकों के साथ इसका अध्ययन करने का भी प्रयास करें। तो यहीं पे हम सत्र को समाप्त करते हैं। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम।